समा पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फलक चौहान और पॉडकास्ट का आगाज़ इंतहाई अफसोसनाक खबर के साथ आज मुझे करना पड़ रहा है जो सरगोदा में वाक़या पेश आया है। और अब तक की खबर के मुताबिक सीसीडी ने मुबैना तौर पर इनकाउंटर करके मुलजिम को मौत के घाट उतार दिया है। आज हम बात करेंगे कि सीसीडी के काम करने का तरीक़ेकार क्या है और क्या पंजाब में इस तरीक़ेकार के तहत कोई बेहतरी भी आई है या नहीं। इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज़िशान बख्श जो कि ब्यूरो चीफ हैं समा टीवी के। अस्सलाम वालेकुम ज़िशान साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं। मैं ठीक हूँ। ज़िशान साहब, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है सरगोदा में, उस वाक़े की तफसीलात क्या हैं? अच्छा देखें फ़लक, इस वाक़े की जैसे अभी आपने इंट्रो में बताया कि जो मरकज़ी मुलजिम था अरसलान, वो तो गुज़िश्ता रोज़ जब सीसीडी ने इस केस को टेकअप किया तो उसके बाद उसको रिकवरी के लिए एक झाल चकियाँ का मुकाम है, वहाँ करीब वहाँ ले जाया जा रहा था। जिस तरह रिपोर्ट हुआ है कि उनके साथियों ने रास्ते में इनकाउंटर के दौरान उसको छुड़वाने की कोशिश की। जब पुलिस से उनका आमना सामना हुआ तो इस दौरान मुबैना तौर पर मुकाबले में बताया जाता है कि अरसलान जो है वो अपने अंजाम को पहुँच गया। लेकिन आपने चूँकि तफसील पूछी तो हम अपने नाज़रीन के लिए बताएं कि ये सरगोदा का इलाका है जहाँ पर ये छोटी बच्ची थी 8 साल की। नाम मेरा ख्याल है ना हमें लेना चाहिए ना किसी और को लेना चाहिए, और न सिर्फ सोशल मीडिया पे, किसी भी जगह पर कभी भी कोई ऐसा वाक़या हो, ख़ास तौर पर हमारी बच्चियों के मुतालिक, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनकी जो आइडेंटिटी और शनाख्त है उसको सामने ना लाया जाए और ना ही उसको बार बार रिपोर्ट किया जाए। बतौर सहाफ़ी हमारा फ़र्ज़ है। एग्जैक्टली। तो ये 8 साल बच्ची थी, घर के करीब ही एक दुकान थी, कुछ पैसे घर से लेके कोई दुकान से बच्चे क्या लेते हैं, कोई निम्को, कोई पापड़, इस किस्म की कोई छोटी सी चीज़ लेने गई होगी जिस किस्म की वो छोटी सी दुकान है। तो वहाँ पर ये बदबख्त था, इसके 2 दोस्त और मौजूद थे। ये उस बच्ची को उसी दुकान के ऊपर इनका फ्लैट था, वहाँ ले जाते हैं। इसके बाद रिपोर्ट होता है कि बच्ची लापता हो जाती है क्योंकि ये उसका कत्ल कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद जब कुछ वक्त गुजरने के बाद वालिदैन देखते हैं कि बच्ची अभी तक घर नहीं गई, क्योंकि मामूल में ज़ाहिर सी बात है गली मोहल्ले में जो छोटी दुकानें होती हैं, बच्चे जाते हैं, कोई ना कोई चीज़ लेके आ जाते हैं। और मैं वाक़े को आगे बयान करने से पहले कहूँगा तमाम वालिदैन को कभी भी छोटे बच्चों को ख़ास तौर पर घर से बाहर अकेले ना भेजें, ना खेलने के लिए भेजें, ना किसी दुकान पे कोई चीज़ लेने के लिए भेजें। कोई बड़ा अटेंडेंट साथ हो, कोई बड़ा बहन भाई हो, चचा ताया, कोई अजीज़ या वालिद या वालदा खुद साथ जाएं। कोशिश तो करें बच्चों को चीज़ घर पे ला के दें, क्योंकि हमारा जो मुआशरा है इसके अंदर हमारे छोटे बच्चे जो सबसे ज्यादा गैर महफूज हैं और इस किस्म के बहुत से केसेस रिपोर्ट होते हैं। लेकिन किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, किसी पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है वालिदैन को भी कुछ जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे तो जिद करते हैं कुछ ना कुछ लेने की। या तो आप चीज ला के घर पे रखें या उसको अकेले बाहर ना जाने दें। अब हम आते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। जब बच्ची नहीं मिलती, वालिदैन फैमिली पता करती दाएं बाएं, घर वाले पुलिस को बताते हैं। पहले वो अपने तौर पर तलाश करते हैं, जब नहीं मिलती पुलिस करीबी सीसीटीवी कैमरास को चेक करती है तो पता ये चलता है कि बच्ची की इस दुकान तक आने की फुटेज है। उसके बाद वापसी का कोई सुराग नहीं मिलता। पुलिस अपने रवायती तरीकाकार से थोड़ी सी सख्ती करती है, दुकान की सर्चिंग करती है तो पता चलता है ऊपर एक फ्लैट भी है। फ्लैट से बच्ची की बॉडी मिलती है। ठीक है। जिसके बाद इसके जो 2 दोस्त होते हैं उनको मौके से ही पकड़ लिया जाता है। मरकजी मुलजिम जो अरसलान था वो फरार हो जाता है। लेकिन चंद ही घंटों में जब मामला मीडिया पर हाईलाइट होता है और बच्ची की डेथ के बाद इलाके में एक कोहराम मच जाता है, क्योंकि छोटी बच्ची थी और फिर इस किस्म का जो अफसोसनाक वाक़या इस तरह बगैर किसी वजह के उसकी जान ले लेना। तो सीसीडी इसको जब ले लेती है मुलजिम को अपनी हिरासत में तो उससे कुछ रिकवरी के लिए लेके जा रही होती है। तो रास्ते में इसके साथी, जो कि मुबैना तौर पर सीसीडी की जानिब से बताया गया है कि उनकी जानिब से इस पर छुड़वाने के लिए अटैक होता है, जिसके नतीजे में ये मुलजिम अपनी जान से हाथ धो बैठता है। ज़िशान साहब, इनकाउंटर ही हल है? मुबैना तौर पर ये कहा जाता है कि इनकाउंटर में मारा गया, तो क्या यही हल है? अच्छा, जहाँ तक बात है एनकाउंटर की तो ये हल तो कतई नहीं है। ठीक है। ये तो कोई हल नहीं है, क्योंकि मावराए कानून कोई भी जो इकदाम है वो गैर कानूनी है। इसको एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग कहते हैं। ठीक है। लेकिन इस किस्म के मामलात और ऐसे जो केसेस होते हैं उन केसेस में मेरा ये ख्याल है कि कहीं ना कहीं जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो मजबूर होते हैं ऐसे इंतहाई कदम के लिए। क्योंकि अगर मैं आपको एक रूटीन क्राइम की सिनेरियो बताऊं तो ये केसेस जल्दी ख़त्म ही नहीं होते। अगर ये थ्रू प्रॉपर चैनल चलना शुरू करें तो मेरा ख्याल है कि साल लग जाएं। और ये तो चलें एक रूटीन का इवेंट था। जो बड़े इस किस्म के वाक़यात होते हैं उसमें कोई बंदा मुलजिम के खिलाफ आके गवाही नहीं देता। लेकिन ज़िशान साहब, जब कसूर में वाक़या हुआ था, मैं
उस बच्ची का भी नाम यहाँ पे कोट नहीं करूंगी, उसका फैसला भी आया था, अदालत में ट्रायल भी चला था और उसको सजाए मौत, फांसी भी हुई थी। वो पूरी दुनिया ने, पूरी कौम ने देखी थी। तो ट्रायल तो चलना चाहिए। नहीं, देखें, ट्रायल की तो कोई मुखालफत नहीं कर रहा। हाँ। मैं भी ये नहीं कह रहा कि ट्रायल नहीं होना चाहिए और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग होनी चाहिए। इसको कोई भी ओन नहीं करेगा, ना ही कोई इस चीज़ को तस्लीम करेगा। लेकिन एज ए होल अगर बात करें तो इस किस्म के जो लोग होते हैं, ये जो दरिंदा सिफ्त इंसान होते हैं, इनको अगर आपने लटकाएंगे, जितनी देर केस को चलाएंगे उतनी देर कानून नाफिज करने वाले इदारों का ये मानना है कि हमारा टाइम भी ज़ाया होता है, हमारे सोर्सेज भी ज़ाया होते हैं। हम इनिशियल मुख्तसर, ठीक है, आप कह लें कि तहकीक और तफ्तीश के बाद जब हमें ये साबित हो जाता है कि ये बंदा वाकई ही इन्वॉल्व है या सीसीटीवी फुटेज के अंदर वो नजर आ जाए कि इस बंदे ने ये काम किया है, तो फिर हम कोशिश ये करते हैं कि उसको कानून के मुताबिक ट्रीट करें। ठीक है, मैं आपको ज़रा 1 महीने पहले की खबर पे लेकर जाऊंगी। मंडी बहाउद्दीन में एक वाकया पेश आता है, उसमें बेटी इल्ज़ाम लगाती है अपने बाप पर कि इन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की है। ज़्यादती की बिना पर सीसीडी मुबैना तौर पर इनकाउंटर कर देती है और पूरे इलाके में कोहराम मच जाता है। इसके अलावा चकवाल में एक ऑस्ट्रेलियन निजात बच्ची थी, उसका भी हमने देखा जिस तरह से उसके साथ वो हादसा पेश आया। आपको लगता है कि जस्टिफाइड है जिस तरह से आप क्लीन चिट दे रहे हैं? अच्छा, देखें, जस्टिफाइड तो बिल्कुल नहीं है। मैंने अभी खुद कहा है कि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है और किसी भी तरह से इसको एक्नॉलेज नहीं किया जा सकता, ना ही इसको क्लीन चिट दी जा सकती है, ना ही ये कहा जा सकता है कि ये जो हो रहा है ठीक हो रहा है। और मैं ये भी बता दूं कि सीसीडी इटसेल्फ भी ये एक्नॉलेज नहीं करती कि हम किसी एक फर्द को भी हमने जानबूझकर मारा है। ठीक है, सीसीडी के रिकॉर्ड के मुताबिक जब भी हुआ है साथियों की तरफ से छुड़वाने के लिए अटैक हुआ है तो नतीजतन जो मुल्जिम होता है वो मारा जाता है। गो के ये एक ही तरह की कहानी होती है बहुत सारे केसेस में। और जहां तक आपने बात की ऑस्ट्रेलियन निजात बच्ची की या इससे पहले जो मंडी बहाउद्दीन वाला वाकया, देखें 1 2 3 वाकयात होना, वैसे तो एक वाकया भी मैं उसको जस्टिफाई नहीं करूंगा, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि वो ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको एक रफ फिगर दूं तो अब तक मुबैना तौर पर 1000 से जायद लोग सीसीडी की जानिब से मुबैना पुलिस मुकाबलों में अपने अंजाम को पहुंचे हैं। ठीक है, तो अगर हम एक रफ फिगर देखें, ये 300 या 400 केसेस के अंदर ये फिगर आया, कहीं 2 कहीं 3 कहीं 1। तो अगर 3 या 400 केसेस में सीसीडी से 2 या 3 केसेस में कहीं मिस कैलकुलेशन हुई है, तो उस मिस कैलकुलेशन के अदरवाइज अगर देखें कि 300 साढ़े 300 केसेस में ठीक लोग भी जो आइडेंटिफाइड थे, जो कि प्रूवन गिल्टी थे, वो अपने साथियों की गोलियों का निशाना बने हैं कहीं ना कहीं उनको छुड़वाने के लिए, तो फिर इसका मतलब है कि इंसानी गलती का इम्कान और गुंजाइश हर जगह पर मौजूद है। हम ये नहीं कह सकते कि जो सीसीडी ने किया वो बिल्कुल ठीक है या जो सीसीडी ने किया वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस सारे एपिसोड में जब से सीसीडी बनी है तकरीबन कोई 20 के करीब, मैं बता दूं, सीसीडी के अपने अहलकार और जवान भी हैं जो वो जामे शहादत उन्होंने नोश किया। मुख्तलिफ जो इंसिडेंट्स हुए उनमें पुलिस भी थी, सीसीडी के अफसरान भी थे और तकरीबन कोई 90 to 95 वो हैं जो जख्मी हुए हैं मुख्तलिफ एनकाउंटर्स में। तो हम हर एनकाउंटर को फेक नहीं कह सकते, हम हर एनकाउंटर को ओरिजिनल भी कम से कम मैं नहीं कहूंगा। चलें, ठीक है, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर करूं कि जितने ये हुए हैं इससे कम से कम एक खौफ जरूर बैठा है। हम आगे जाके वो फिगर्स भी शेयर करेंगे कि इससे क्या फर्क क्या पड़ा है। आपने मिस कैलकुलेशन की बात की, इंसानी गलती की भी बात की, ठीक है, मान लेते हैं इंसानी गलती हो गई। चकवाल में जब इंसिडेंट पेश आया, सुहेल जफर चट्टा साहब जो थे वो वहाँ उनके वालिदैन से जाके मिले, लेकिन वही मिस कैलकुलेशन या इंसानी गलती जब मंडी बहाउद्दीन के वाक़ये में होती है तो वहाँ पे सुहेल साहब नहीं जाते हैं। और फिर उसके बाद एक और सोशल मीडिया पे बैकलैश आता है कि सुहेल साहब तो इसलिए गए कि वो ऑस्ट्रेलियन निजात शहरी थे। तो आप क्या बोलेंगे इस पे? अच्छा, देखें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर के बयान आने से पहले ऑस्ट्रेलियाई गवर्नमेंट ने, इसमें कोई शक नहीं, वो ऑस्ट्रेलियाई निजात बच्ची थी और वो वाकया ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी ने भी हाईलाइट किया। ऑस्ट्रेलिया में भी उस इशू पर बहुत बात हुई और पाकिस्तान में भी शायद यही वजह है कि वो वाकया ज़्यादा हाईलाइट हुआ। वहाँ इंसानी जान की कीमत
वैसे तो सब बराबर है, लेकिन वहाँ का कानून उनको ये देता है इस चीज़ का राइट कि कोई आपको अगर खिलाफ कानून बात हो तो आप गवर्नमेंट को रिपोर्ट करें। अब चट्टा साहब क्यों नहीं गए इन दोनों वाकयात में, ये तो वो खुद ही बता सकते हैं, या अगर वो गए हैं और खामोशी से गए हैं, मीडिया में उस तरह से रिपोर्ट नहीं हुआ, तो इस पर भी हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जहाँ तक चकवाल वाकया है उसके उनका वहां जाना, फैमिली से अफसोस करना, जो उसके अंदर मुलजिम था जो कि सीसीडी का अहलकार था, उसके फौरी तौर पर पकड़े जाना, उसके ऊपर एफआईआर हो जाना, केस का चलना, ये भी डिपार्टमेंट की नेक नीति जाहिर करता है। अदरवाइज अगर बहुत से केसेस होते हैं जो पुलिस एहलकार होते हैं वो भाग जाते हैं, मिलते ही नहीं है, मफरूर हो जाते हैं जब उनको डिपार्टमेंट बैकिंग कर रहा हो। लेकिन कम से कम हमें यहाँ ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि इस मामले में डिपार्टमेंट ने बैकिंग नहीं की, उस एहलकार पर फौरी मुकदमा हुआ, वालिद की मुद्दत में हुआ, उनकी मर्जी से हुआ, उनको इस चीज पर मुकम्मल इत्मीनान दिया गया। और फिर उसके बाद जाकर चट्टा साहब ने और जो आईजी पंजाब हैं अब्दुल करीम साहब, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अफसोस का इजहार किया, इस वाक़े पर माजरत की, कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी, ठीक है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे जब ये सवाल हुआ कि 1000 के करीब लोग आप मुबैना मुकाबलों में अब तक मारे जा चुके हैं, तो इसका इख्तियार आपको किसने दिया, तो इस सवाल के जवाब में उन्होंने ये नहीं कहा कि 1000 लोग मुबैना मुकाबले में नहीं मरे, उन्होंने ये जरूर कहा, उन्होंने कहा जी कि ये फिगर जो आपके पास हैं वो दुरुस्त नहीं है। ठीक है, ठीक है ज़ीशान साहब, ये तो हो गए वाकयात। अब जरा बताएं कि सीसीडी के काम करने का तरीक़ेकार क्या है, एसओपी क्या है? क्या सुहेल साहब इनको डायरेक्ट शूट करने की डायरेक्शन दे सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, या फिर वज़ीर आज़म के पास ही इख्तियार है? अच्छा देखें, ये सीसीडी चूंकि पंजाब का डिपार्टमेंट है, तो ये पंजाब गवर्नमेंट इससे डील करती है, लेकिन सुहेल जफर चट्टा जो इसको लीड कर रहे हैं, वो इसमें कोई शक नहीं कि लीड फ्रॉम फ्रंट कर रहे हैं, तमाम मामलात को वो खुद देख रहे हैं, इसका पूरा एक मैकेनिज्म है। अगर मैं सबसे पहले आपको इनके एसओपीज बता दूं ना, तो बहुत जबरदस्त एसओपीज हैं। अच्छा। मतलब इनका जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल है वो ऐसा है कि अगर उसको फॉलो किया जाए ना, तो कम अज कम चकवाल वाक़े जैसी गलती नहीं हो सकती। सबसे पहले इनका होता है जो बुनियादी नुक्ता है वो टारगेट आइडेंटिफिकेशन है। आपने ये तय करना है कि जो बंदा जिसको आप टारगेट करने लगे हैं, क्या वो वाकई हकीकी मुल्जिम है जिसको आप तलाश कर रहे हैं। आपने सेकेंडली उसके ऊपर डायरेक्ट फायर नहीं करना, सीधी जाते ही आपने देख लिया कि ये मुल्जिम जा रहा है, आप उसके ऊपर गोली नहीं चलाएंगे, ठीक है। आप उसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसके बाद अगर वो आपके ऊपर गोली चलाता है तो आप सेल्फ डिफेंस में भी उसको शूट नहीं करेंगे। अच्छा। आप उसकी टांग में मारेंगे, बाजू में मारेंगे, राइट लेफ्ट मारेंगे, उसको सरेंडर करने के लिए कहेंगे। ये बुनियादी एसओपीज हैं। उसके बाद आपने जब टारगेट को देखना है, तो अगर टारगेट आपके ऊपर रिटेलिएट करता है, मुल्जिम आपकी तरफ गोली चलाता है, फिर आप जवाब में गोली चलाएंगे, और उसके अंदर भी मैंने बता दिया पहले राइट लेफ्ट गोली चलाएंगे। अच्छा, फिर बात यहाँ नहीं खत्म होती, फिर आपने ये भी आइडेंटिफाई करना है कि टारगेट मौजूद किस जगह पे है। वो किसी हसास प्रेमिसेस में तो नहीं है, वो किसी ऐसी जगह पे तो नहीं है जो कोई बच्चों का तफरीही पार्क है, कोई चिड़ियाघर है, कोई रश वाली जगह है, कोई मार्केट है, पब्लिक प्लेस है। कहीं ये ना हो कि आप टारगेट करने लगे, टारगेट दाएं बाएं हो जाए और कोई आम शहरी उसका निशाना बन जाए। ठीक है। इनके बुनियादी एसओपीज में ये भी शामिल है कि आपने शूट करने से पहले उसको वार्न करना है और मेक श्योर करना है कि वो आपसे ज्यादा इक्विप तो नहीं है। ठीक है। आप अगर अकेले हैं, जैसे चकवाल वाकये में पुलिस को नहीं बुलाया गया, कुछ नहीं किया, उस अकेले ने हीरो बनने की कोशिश की तो नतीजतन नुकसान उठाया। अब अगर आप उसको शूट करते हैं, उसके पास आपसे बड़ा असला है और आपको पता है वो आगे से कोई ब्लास्ट ही कर देता है, वो नतीजतन कोई ब्रस्ट फायर कर देता है, आपका भी काम हो जाएगा और साथ आप आम शहरी भी उसके अंदर। ये जो आपने बातें की है, चकवाल वाले वाकये में सारी एसओपीज की खिलाफ वर्जी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यही हमारे नाजरीन को एसओपीज इसके बुनियादी बताने का है कि आपने गोली नहीं चलानी जब तक कि आपको कंफर्म ना हो जाए कि यही आपका मुल्जिम है। वो आगे से जवाबी गोली ना चलाए। आप किस एरिया में है, उसके इलाके की हसासियत आपने देखनी है। उसके बाद मुल्जिम की जानिब से आपने जब फायर किया भी जाएगा तो आपने सेल्फ डिफेंस में भी उसकी टांग या बाजू में या गाड़ी के टायर में या बाइक को हिट करना है। आपने स्ट्रेट गोली मार के बंदा मारना है ही नहीं, ता वक्ते के आपकी अपनी जान जाने का अंदेशा हो और मजबूरन आपको उसको रिटेलिएट करना हो। ठीक है। ज़ीशान साहब, किस किस्म के सीसीडी केसेस डील करता है, दायरा इख्तियार क्या है? अच्छा, ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि सीसीडी का दायरा इख्तियार। सीसीडी इस वक्त जब से ये बना है, जितने भी संगीन नौयत के मामलात हैं वो सारे सीसीडी के दायरा इख्तियार में आते हैं। अब वो संगीन नौयत के मामलात क्या हैं? कत्ल है, ठीक है, डकैती है, डकैती के दौरान कत्ल है,
ठीक है, उसके बाद राहजनी के दौरान कत्ल है, ठीक है, ज्यादती के साथ कत्ल है, ठीक है, उसके बाद भत्ताखोरी है, ठीक है, भत्ताखोरी के साथ शूटर्स के जरिए कत्ल करवाना है जिसको आप किराए के कातिल कहते हैं, ठीक है, मंशियात फरोशी है, ठीक है। इसके अलावा ऐसे जितने भी संगीन इकदामात हैं जो आप कह लें कि खवातीन से मुतल्लिक हों या बच्चों से ज्यादती के वाकयात हों और कोई भी हाई प्रोफाइल केस हो, वो गवर्नमेंट सीसीडी को दे सकती है। तो सीसीडी का दायरा इख्तियार सिर्फ और सिर्फ संगीन और इंतहाई संगीन नौयत के मामला हैं और इनका जो टाइम फ्रेम है रिकॉर्ड पे वो 2 से 3 दिन में केस को सॉर्ट आउट कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं भी एक चीज़ की तारीफ तो करना चाहूँगी सीसीडी के काम की कि जब भी कोई सोशल मीडिया पर कोई वीडियो आती है जिसमें खवातीन को हरासा किया जा रहा हो तो वहाँ पर खबर भी लाजमी आती है, उस मुल्जिम की वीडियो आती है जिसमें वो माफ़ी भी मांग रहा होता है। तो ये एक अच्छा इनका इकदाम है। सीसीडी के आने के बाद कोई जुराइम की क्राइम रेट में कोई कमी आई है? कितना फ़र्क आया जुराइम में? अच्छा देखें, अभी आपने जिस तरह अच्छाई की बात की तो एक आपको याद होगा लाहौर में एक वाकया हुआ था। एक खातून मोहल्ले में दुकान पर बैठी थी, 2 बाइकर्स आए, उनके कान से बालियां स्नैच करके ले गए थे, ठीक है, और विद इन 48 आवर्स इस तस्दीक के बाद कि वो ही असल मुल्जिमान थे, ठीक है, उनका मुबैना मुकाबला हो गया। इसी तरह एक रेस्टोरेंट के अंदर दिन दिहाड़े डकैती हुई, उसकी सीसीटीवी फुटेज आई, मुल्जिमान की मुकम्मल आइडेंटिफिकेशन के बाद वो अपने अंजाम को पहुंचे। अच्छा, मेरे एक इनके सीनियर अफसर से बात हुई, उन्होंने इस चीज की भी तस्दीक की जैसे आपने अभी कहा कि जी कौन फैसला करता है, इनका एक प्रॉपर बोर्ड होता है, ठीक है, वो बोर्ड मुल्जिमान की मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद ये फैसला करता है कि इस केस को अडॉप्ट करना है और इसको किस अंजाम तक जाना है। अब जहां तक रह गया कि सीसीडी के आने से क्राइम रेट में कितनी कमी आई है, अब जब मैं आपको ये स्टैट्स दूंगा तो आपको अंदाजा होगा कि क्राइम रेट में कितनी कमी हुई है। सिर्फ लाहौर की हद तक 40% कमी हुई है। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ लाहौर की हद तक। और ये कौन से केसेज हैं? सिर्फ कत्ल के केसेज हैं। 360 पिछले साल थे, अब ये सिर्फ और सिर्फ 220 हैं। इसी तरह इकदाम कत्ल के 820 वाकयात थे जो कम होकर अब 500 रह गए हैं और इसके अंदर 38% कमी है। इसी तरह अगर डकैती की बात की जाए तो उसमें 57% कमी आई है। जो राहजनी के वाकयात हैं उनके अंदर 78% कमी आई है। जो लोगों के घरों में डकैती के वाकयात हैं, ये सीसीडी का खौफ है कि 80% कम हो गए हैं। ये एक्नॉलेज डाटा है, ठीक है। मोटरसाइकिल छीनने के जो वाकयात हैं उनमें 70% कमी आई है, जबकि सूबे भर में, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, गाड़ियां छीनने के जो वाकयात हैं, जो गन पॉइंट पर गाड़ी छीनी जाती थी, उसमें 50% कमी आई है। तो आप सोच लें कि सीसीडी का आना इस सूबे के लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। चंद एक वाकयात ऐसे जरूर हुए जिनको आपने भी बताया और सोशल मीडिया पे भी हाइड हुए, लेकिन ओवरऑल अगर हम मजमूई तौर पर देखें तो 50 to 55% ओवरऑल क्राइम रेट, वो चाहे मंशियात हों, चाहे बच्चों के साथ वाकयात हों, चाहे कत्ल डकैती या राहजनी या कोई भी वाकयात हों, मजमूई तौर पर 50% कमी आई है। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ सीसीडी का खौफ ही है कि जो मुल्जिम पकड़े जाते हैं अब सब के सब मारे नहीं जाते। अच्छा, ठीक है, ये भी आप ज़हन में रखें। लोगों में खौफ पैदा करने के लिए बहुत से ऐसे वाकयात हैं जो खवातीन से हरासमेंट के वाकयात हैं। कुछ वाकयात में आपने देखा होगा जो मुल्जिम पकड़े जाते हैं उनकी बाद में स्टेटमेंट आती है कि जी मैंने जा रहा था, अचानक पुलिस को देख के मैं घबरा गया, जब मैं भागा तो मेरे पास पिस्टल था, वो पिस्टल जी मेरे पास गलती से चल गया और उसके बाद आइंदा के लिए मैं तौबा करता हूँ, मैं खवातीन को नहीं छेड़ूंगा। कुछ लोग जो जाते खवातीन का अगर दुपट्टा छीनना या कोई इस किस्म के वाकयात हैं उन पे झपट्टा मारना, तो ऐसे लोगों को आपने देखा होगा किसी की 2 उंगलियां टूटी होती हैं, किसी की 3 टूटी होती हैं, फिर उनका स्टेटमेंट आता है कि जी मैं जा रहा था, पुलिस को देख के मैं घबरा के भागा, दीवार से गिरा तो गिर के मेरा हाथ मेरे वजन के नीचे और मेरी उंगलियां और उसके बाद उनके फिर माफी की एक वीडियो होती है, वो मुल्जिमान की, वो जारी की जाती है। हमारे साथ मौजूद थे ज़िशान बख्श जो कि ब्यूरो चीफ है समार टीवी के। ज़िशान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और जो स्टैट्स आज ज़िशान साहब ने सीसीडी के हमारे सामने रखे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि सीसीडी की वजह से पंजाब में इस टाइम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जुर्म करने से पहले भी सोचते हैं। तो मेरे ख्याल से उनको सोचना भी चाहिए ताकि ये जो जुराइम की दुनिया है उससे पंजाब एटलीस्ट पाक हो जाए। फलक चौहान को दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।